हेलो, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो अभी हाल ही में अनाउंस की है। इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और जो काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। आइए डिटेल में हम इनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले जो चेंज है, पहले हमारा 10+2 फॉर्मेट होता था जिसको इन्होंने 5+3+3+4 फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब 5+3+3+4 ये तो 15 हो गए और पहले हमारा 10+2 था। तो अभी भी 12 ईयर्स ही है, लेकिन जो पहले हम स्कूल से पहले जो प्ले स्कूल होता था 3 ईयर्स के, तो वो ऐड नहीं होता था हमारी एजुकेशन सिस्टम में। अब वो 3 ईयर्स भी ऐड हो जाएंगे। कैसे? जैसे पहले 5 है तो 5 को हमने फाउंडेशन स्टेज माना है, जिसमें प्री स्कूल टू सेकेंड क्लास, यानी कि जो प्री स्कूल जो 3 ईयर्स होते थे वो, और फर्स्ट और सेकेंड, तो ये आपके 5 ईयर्स हो गए। इसमें 3 से 8 ईयर्स के ओल्ड के बच्चे होंगे और इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। यानी जैसे जो प्री स्कूल होता है, प्ले स्कूल जिसको हम कहते हैं कि खेलते खेलते पढ़ाना, तो उसी बेसिस पे यहाँ पर स्टडी की जाएगी। प्रिपरेटरी स्टेज में 3rd से 5th क्लास के बच्चे आएंगे, यानी कि 8 और 11 ईयर्स के बच्चे इसमें आएंगे। इस प्रिपरेटरी स्टेज में लैंग्वेज और न्यूमरेसी स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान किया जाएगा। मतलब इस प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा लिखना, पढ़ना, बोलना और कुछ कैलकुलेशन सीख जाए, इस पे ज़्यादा ध्यान किया जाएगा। फिर मिडिल स्टेज जो 6 से 8th क्लास के बच्चे आएंगे, यानी कि 11 से 14 ईयर्स के बच्चे इसमें आएंगे। इसमें सब्जेक्ट बेस्ड पढ़ाई की जाएगी और यहाँ 6th क्लास से हमारी प्रोफेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी और इंटर्नशिप भी हम कर सकते हैं। यानी कि जो भी 6th क्लास से हम कोई एक ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें हम स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी, तो उसकी हम कहीं पर जाकर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। सेकेंडरी स्टेज में 9th से 12th क्लास के बच्चे आएंगे, यानी कि 14 से 18 ईयर्स के बच्चे आएंगे। अब देखिए, सेकेंड स्टेज में जो पहले हमारी आर्ट, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम होती थी उसको ख़त्म कर दिया है। यानी कि अब हम अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, यानी कि फिजिक्स वाला हिस्ट्री भी ले सकता है और हिस्ट्री वाला मैथ्स ले सकता है, यानी कि अपने सब्जेक्ट जैसे मर्जी चेंज कर सकता है। और अब सेमेस्टर सिस्टम होगा, यानी कि एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। यानी कि जो हमारा पहले एनुअल सिस्टम होता था कि एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले पढ़ के हम मार्क्स ले आते थे, लेकिन अब हमें पूरा साल पढ़ना होगा। सेकंड नंबर पे 5th क्लास तक हमारी जो एजुकेशन होगी किसी होम लैंग्वेज या मदर टंग में होगी। इंग्लिश एक हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। थर्ड नंबर पे जो हमारी रिपोर्ट कार्ड होगी वो 360 डिग्री होगी। इसका क्या मतलब है? यानी कि हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको ऐड किया जाएगा। जैसे जो स्टूडेंट है खुद अपना असेसमेंट कर सकता है, उसके साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो भी उसको असेस कर सकते हैं, टीचर के जो मार्क्स होंगे वो भी ऐड होंगे, ओवरऑल जो उसके स्किल्स होंगे वो भी ऐड होंगे। यानी कि उसकी जो रिपोर्ट कार्ड बनेगी 360 डिग्री बेसिस पे बनेगी, यानी कि सब कुछ उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो ऐड होगा। देखिए, इसमें जो मेन चेंजेस है, बहुत ही जो अच्छा चेंज है कि सिलेबस और फीस पे कैप रखा जाएगा। यानी कि इससे ज़्यादा हमारी फ़ीस नहीं हो सकती और जो सिलेबस है जो अलग अलग होते थे वो सेम रखा जाएगा। और जो 6th क्लास से जो हमारी एजुकेशन होगी प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी। यानी कि जब हम स्कूल से निकलेंगे तो एक स्किल लेके निकलेंगे जो कि हमें कहीं पर भी हमारे काम आ सकता है। 6th क्लास से हमें कोडिंग भी सिखाई जाएगी जो कि हमें कंप्यूटर एजुकेशन में हेल्प करेगा। देखिए, 7th नंबर जो सबसे अच्छा चेंज है, अब जो हमारी लर्निंग होगी क्रिटिकल लर्निंग होगी, ना कि रोट लर्निंग। यानी कि जो पहले टीचर्स कहते थे कि जो बुक में लिखा है वही होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि समझने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि रटने पे। अब देखते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, हायर एजुकेशन में जो सबसे बड़ा चेंज है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। यानी कि पहले क्या होता था, हम जैसे 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन है और 2 ईयर्स में हम छोड़ देते हैं तो वो 2 ईयर्स हमारे वेस्ट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर हमने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दी तो फिर हमें उसका सर्टिफिकेट मिलेगा।
अगर हम 2 इयर्स करने के बाद ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं तो हमें एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। ग्रेजुएशन 3 इयर्स की भी कर सकते हैं, 4 इयर्स की भी कर सकते हैं। अगर हम 3 इयर्स की करते हैं तो सीधा हम जॉब में चले जाते हैं, लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो 4 इयर्स की करनी पड़ेगी, जिसमें 1 ईयर हमें रिसर्च में जाना पड़ेगा। सेकेंड नंबर, देखिए जो अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है 3 या 4 इयर्स का होगा, यानी कि 3 इयर्स के बाद सीधा आप जॉब में जा सकते हैं, और अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो 4 इयर्स की कंप्लीट करनी पड़ेगी। पीजी प्रोग्राम 1 और 2 इयर्स का होगा, यानी कि 4 इयर्स के कंप्लीट करने के बाद हमारा 1 ईयर का हो जाएगा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो पहले हमारे जैसे BLLB होते थे 5 इयर्स के, तो वो सेम रहेंगे। नंबर 3, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो सबसे बड़ा चेंज है। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है जिसमें हम अपने पैसे जमा करते हैं, इसी तरीके से जो भी हम एजुकेशन वाइज अचीव करेंगे वो हमारे सब इसमें ऐड होता जाएगा। जैसे अगर हमने कोई सर्टिफिकेट लिया या कोई डिप्लोमा लिया या कुछ भी कोई हमने लिया, तो हमारे उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हमारे उस बैंक में क्रेडिट होता जाएगा। नंबर 4, जो पहले हायर एजुकेशन को अलग अलग बॉडी रेगुलेट करती थी, जैसे UGC, AICTE, अब उसको एक रेगुलेटरी बॉडी बना दिया है, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सभी एजुकेशन को मेडिकल और लीगल को छोड़ के को कंट्रोल करेगा। नंबर 5, अब देखिए 12th के बाद जो हम कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें मिलता है, लेकिन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी जिसके बेसिस पे सभी कॉलेज में एडमिशन हम ले सकते हैं। नंबर 6, अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी जहां पर सभी विषयों की रिसर्च की जा सकेगी। नंबर 7, देखिए अभी तक हम एजुकेशन मिनिस्ट्री को HRD मिनिस्ट्री कहते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अब हम इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहेंगे। MPhil को डिसकंटिन्यू कर दिया है, यानी कि हम ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद PhD कर सकते हैं। अब हमें MPhil करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में मैंने मेन पॉइंट्स जो भी चेंजेस हुए वो मैंने लिए हैं, लेकिन और भी काफ़ी आगे डेवलपमेंट होगी। जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होगी हम उनके बारे में बात करेंगे।